olive apple cider and stomach function. Links between olive apple cider and stomach function or stomach diseases और अगर हम कहें कि स्टमक डिजीज़ के साथ में ओलिव एप्पल साइडर क्या रोल प्ले करता है, तो सबसे पहले तो जो स्टमक की एसिडिफिकेशन है, एसिडिफिकेशन करता है ओलिव एप्पल साइडर विनेगर जो है स्टमक एसिडिफिकेशन करता है। लेकिन ये स्टमक एसिडिफिकेशन जो है इट्स मच स्मॉलर देन HCl। तो स्टमक एसिडिफिकेशन ये कैसे करता है और स्टमक के एसिड को ये न्यूट्रलाइज भी करता है। ये एक पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमें नोट करना चाहिए कि स्टमक एसिड को ये न्यूट्रलाइज कैसे करता है। स्टमक में जो तेज़ाब पाया जाता है उसको HCl कहते हैं और HCl जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड उसको कहते हैं कि उसमें ये 100% आयोनाइज्ड होता है। 100% ये वाटर में अगर पानी में डाल दें तो ये 0% होता है और ये 100% आयोनाइज्ड होता है। इसको एक्टिव कहते हैं। असल में जो HCl काम करता है वो ये आयोनाइज्ड HCl ये जो है ये स्टमक को एसिडिफाई करता है। HCl अगर नॉन आयोनाइज्ड हो तो ये स्टमक को डैमेज नहीं करता, लेकिन स्टमक में चूंकि पानी होता है और इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, तो स्टमक में चूंकि स्टमक एसिड को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयोनाइज्ड शक्ल में पाया जाता है और ये 100% आयोनाइज होता है। इसको हम ऐसे एसिड को जो 100% आयोनाइज होते हैं उसको केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो HCl जो है इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, जबकि जो ऑर्गेनिक एसिड हैं जो कि सिरके में पाए जाते हैं, किसी भी साइडर में या विनेगर में जो एसिड पाए जाते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड की खुसूसियत ये है कि ये वीकली आयोनाइज्ड होते हैं, वीक एसिड कहलाते हैं। और ये वीक एसिड जो है ये किस बुनियाद पे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये 99% होता है और ये लेस देन 1% होता है। लेस देन 1% होता है। तो ये जो 1% और अप्रॉक्सीमेटली 1% के बराबर, इसको कम समझ लें आप। अब ये क्या होता है, इसको आम आदमी के लिए अगर हम एक्सप्लेन करेंगे, कंसेप्ट को हम डिस्क्राइब करेंगे तो इस तरह करेंगे कि ये वीक एसिड है। वीक एसिड, वीक एसिड क्या होता है? वीक एसिड वो एसिड होता है जो कि लेस देन 1% या 1 या लेस देन 1% स्टमक में आयोनाइजेशन, उसकी कम आयोनाइजेशन होती है। तो हम जितने भी, एक जनरलाइज स्टेटमेंट आप, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं वो तमाम वीक एसिड कहलाते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है। और जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। जैसे H2SO4 है, फास्फोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, परक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक, जितने भी ये है ये स्ट्रॉन्ग एसिड। जबकि स्टमक के लिहाज से, स्टमक में चूंकि HCl पाया जाता है तो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। हम जब ये कहते हैं कि जब आप सिरका इस्तेमाल करते हैं तो सिरके में स्टिक एसिड होता है, स्टिक एसिड। और स्टिक एसिड का फार्मूला ये है, ये स्टिक एसिड जब ये डबल हेड लाइन जिसको ये जो है, ये जाहिर ये करता है कि ये इस फॉर्म में भी आपस में कन्वर्टेबल है, यानी ये इधर आता है, ये उधर, ये इक्विलिब्रियम। ये जो है एक मोनोडायरेक्शनल है, ये आयोनाइज होता है तो वापस दोबारा जो है HCl नहीं बनाता है। तो यहाँ पर ये जब एसीटेट आयन बनाता है, एसीटेट
तो यहाँ पर ये प्रोटॉन बनाता है। ये याद रखें 1% ये होता है 1%। ये जो है ये 99% होता है। इसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। बेस, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। ये इसका HCl का कॉन्जुगेट बेस ये है। कॉन्जुगेट बेस, बेस क्या होता है? बेस वो चीज होती है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। तो ये जो कॉन्जुगेट बेस है, क्योंकि ये 100% HCl आयोनाइज्ड होता है, HCl आयोनाइज होता है, और ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये इसके मुकाबले में वीक है। तो ये जो प्रोटॉन है जो कि असल में स्टमक में तेजाबियत को में इजाफा करता है या स्टमक को डैमेज, ये जो कॉन्जुगेट बेस है इसको पिक करता है, और ये दोबारा जो है इसको पिक करके ये दोबारा ये बना देता है एसिटिक एसिड। तो इसलिए सिरका जब भी कोई आदमी खाता है तो वो स्टमक में एसिडिटी में इजाफा नहीं करता, बल्कि एसिडिटी में कमी करता है। ये टेक्निकल पॉइंट है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अब साइंटिफिकली इसको समझने के लिए मैं ये कहूँगा जनरल लेमैन को समझाने के लिए कि जब आपके पास एसिटिक एसिड, सिरका जिसको सिरका कहते हैं या विनेगर कहते हैं, ये न्यूट्रलाइज होता है, ये आयोनाइज होता है, तो सिर्फ वो 1% से कम आयोनाइज होता है, ये उसका बेस बनता है। ये 1%, ये जो बेस है ये HCl, ये जो HCl आयोनाइज होता है तो ये 100% आयोनाइज होता है, एक्टिव होता है। ये इसको पिक करता है और दोबारा एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो इसलिए ये स्ट्रॉन्गर एसिड की मौजूदगी में ऑर्गेनिक एसिड एक वीक एसिड जितने भी होते हैं ऑर्गेनिक एसिड एज ए बेस बिहेव करते हैं, यानी ये प्रोटॉन को। तो स्टमक की एसिडिटी को विनेगर कम करता है। ये आम लोगों की स्टमक एसिडिटी को विनेगर कम करता है, डिक्रीज, बैलेंस करता है, इस मैकेनिज्म कहते हैं। यहाँ तक कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये जो स्टमक विनेगर जो है ये यूजफुल डाइजेशन में क्या यूजफुल किरदार अदा करता है। जिस आदमी के मैदे में तेजाब की कमी हो उसको हाइपोक्लोराइड्रिक कहते हैं, और हमेशा उसके मुंह से बदबू आती है। बदबू क्यों आती है? कि जब आप खाना खाते हैं, फूड इनटेक करते हैं, तो फूड HCl की वजह से उसकी बदबू खत्म होती है, बैक्टीरिया वगैरह किल हो जाते हैं। लेकिन HCl अगर कम हो तो ये फूड फर्मेंट होता है, फर्मेंट। तो डाइजेशन और फर्मेंटेशन में फर्क ये होता है कि डाइजेशन में ग़िज़ाई अज्जा जो है वो सिंपल फॉर्म में काबिले इंतज़ाम, जिसको एब्जॉर्प्शन के काबिल बन जाते हैं, ये स्टमक का काम होता है कि उसको डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन मीन ब्रोकन डाउन लार्जर मॉलिक्यूल टू स्मॉलर वन टू मेक देम एब्जॉर्बेबल। तो एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को वो फर्मेंटेशन में ये नहीं होता। फर्मेंटेशन में बाकायदा बैक्टीरिया फूड को तोड़ फोड़ करता है। तो अगर ये तोड़ फोड़ फर्मेंटेशन का अमल मैदे में शुरू हो जाए तो इसके कई नुकसानात हैं। एक तो ये अल्सर को काज करते हैं, अल्सर को बैक्टीरिया काज करता है। H. पाइलोरी अल्सर को वो बनाता है। स्टमक में जख्म जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आता है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रोमोट जो है HCl की कमी करता है। जब HCl कम होता है, मोस्टली हाइपोक्लोराइड्रिक पेशेंट जो है उनके स्टमक में जख्म होता है, और जख्म बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, और उनके वो जो फर्मेंटेशन। तो सिरके का एक फ़ायदा तो ये है कि ये फर्मेंटेशन जो हो रहा होता है उसको ये ख़त्म, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल भी है और एंटीवायरल भी है। तो यहाँ अगर आप बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करेंगे बिकॉज ऑफ द एसिटेट या सिरके की वजह से, तो फिर आपके मैदे में न सिर्फ ये कि
डाइजेशन में हेल्प होगा, बल्कि वो जो फर्मेंटेशन की वजह से आपके मैदे में गैसेस बनती है, आपके मुंह में बदबू का एहसास होता है या आता है, वो सारे जो प्रोसेसेस हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। तो ये एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग है सिरके के बारे में कि ये आपके ज़ख़म को ख़राब करता है या स्टमक में अल्सर को पैदा करता है, स्टमक में अल्सर को ठीक करता है। इसका मैकेनिज्म ज़रा डिफरेंट है। लोग चूंकि उसके असर को, इफेक्ट को देखते हैं, इफेक्ट चूंकि इसका पीएच जो है वो 4 पॉइंट कुछ है या 3.5 से ऊपर होता है, एसिडिक रेंज में होता है। चूंकि सिरके का जो या विनेगर का जो इफेक्ट है वो एसिडिक है, और कोई भी एसिडिक चीज़ जो है वो आप ज़ख़म पे डालते हैं तो ज़ख़म मज़ीद जो है उसमें दर्द का एहसास होता है। लेकिन नमक आप ज़ख़म पे डालते हैं तो दर्द का एहसास तो होता है, लेकिन ज़ख़म उससे ठीक होता है, क्योंकि ज़ख़म ठीक इसलिए होता है कि बैक्टीरिया को भी किल करता है। तो ये एहसास लोगों में ये एक मिसकंसेप्ट था, और कुछ लोगों को हमने सुना ओलिव एप्पल साइडर पर कमेंट्स देते हुए, अनसाइंटिफिक कमेंट्स, बगैर सोचे समझे इस तरह के कोई भी कमेंट्स चूँकि जब आप देते हैं अपने एम्पेरिकल पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, तो न सिर्फ आवाम का उसमें नुकसान होता है, बल्कि जो कंपनियों का भी नुकसान हो जाता है। आवाम इतनी साइंटिफिक गहराइयों में नहीं जाती। और जब भी मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल हैं, अपना ओपिनियन बनाते हुए साइंटिफिक हकीकतों का जहन में ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि न सिर्फ से बिज़नेस का नुकसान होता है, मरीज़ भी उन चीज़ों से फ़ायदा लेने में से कासिर हो जाते हैं और उससे फ़ायदा नहीं ले पाते, क्योंकि मिसपरसेप्शन जो है वो एक नॉन साइंटिफिक अप्रोच की वजह से। हमारा तजुर्बा ज़रूरी नहीं है कि वो साइंटिफिक है, हम जो महसूस करते हैं वो हम अपने जिस्म के एहसासात के लिहाज से उसके बारे में फ़ैसला करते हैं। अब इसके बाद हमें चाहिए कि हम न सिर्फ अपने एहसासात को मद्देनज़र रखें, वो एहसास अगर आप ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी करते हैं और आपको दर्द होता है, तो इसका मतलब ये दर्द जो है वो आपके जिस्म के लिए नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि आप एक बड़े मसले से को कम करने के लिए छोटे मसले को एक्सेप्ट करते हैं। इसी तरह सिरके के या विनेगर के बर्निंग सेंसेशन इन योर स्टमक, इसको आप यूँ लीजिएगा कि ये आपको वक्ती तौर पे तो वो करते हैं, ज़ख़म को में आप कोई अल्कोहल या कोई टेंचर लगाते हैं तो आपको पेन तो देता है, लेकिन वो आपको लॉन्ग टर्म में ठीक करता है।